गाइस, इस जमाने में अपने लिए जीने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छाल, जिन्होंने आज से 17 साल पहले अपने भाई के साथ ही सोचा था कि वो अपने दम पर बच्चों की हार्ट सर्जरीज करवाएंगी। और आज 17 साल बाद ऑलमोस्ट 1314 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज वो अपने दम पर करवा चुकी हैं, और वो भी एकदम सक्सेसफुल। और उनके इस सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। तो उनके इस ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। ये कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पैदा होते अपनी मां को खो दिया। अब उसे अपनी मां के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे मां का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी मां समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता, और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। आपको इन बेजुबान जानवरों के इमोशंस को देख के कैसा लगा, एक बार चैट में जरूर लिखिएगा। आईपीएस के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे। तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते। तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना। तो उस बंदे ने कहा कि सर यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोग बाइक्स के शौकीन हैं? अगर हैं तो आज मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलमेट दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप लोगों को आयरन मैन के हेलमेट की याद आ जाएगी। एक्चुअली इस हेलमेट को आई राइडर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पोर्टेबल प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिसे आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्शन के बाद आप लोगों को हेलमेट के ग्लास पर साइड में नेविगेशन, कॉल्स, मैसेजेस दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड स्पीकर लगा हुआ है, जिसमें हेलमेट के अंदर ही आप गाने भी सुन सकते हैं। गाइस, ये एडवांस्ड हेलमेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने सड़क पर चलने वाला स्कूटर तो देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने हवा में उड़ने वाला स्कूटर देखा है? देखना तो छोड़ो, शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बट ये बात सच होने जा रही है। चाइना के जुहाओ डेली ने लगभग $3 मिलियन खर्च करने के बाद और लगभग 1000 टेस्ट ड्राइविंग के बाद फाइनली एक फ्लाइंग स्कूटर बना लिया है, जिसे इन फ्यूचर हम लोग इंसानी ड्रोन के नाम से भी जानेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को ये उड़ने वाला स्कूटर मिल जाए तो क्या आप लोग टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और क्वारंटीन होने की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की महानतम खोजों में से एक खोज क्वारंटीन के समय में ही हुई थी। ये बात है सन 1665-66 की, जब लंदन में प्लेग फैला हुआ था और सबको क्वारंटीन कर दिया गया था। उस समय पे इसाक न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेब आके गिरा था। ये घटना तो आपको याद होगी।
अब उसके जस्ट बाद ही उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा था। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि समय को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। जाओ, इसको यूटिलाइज करो, शायद आप भी न्यूटन की तरह कुछ नया डिस्कवर कर लो।